नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे। इस पाठ में राजा प्रताप भानु का प्रसंग है, जहाँ कपटी मुनि के छल के कारण निर्दोष राजा को ब्राह्मणों का भयंकर श्राप मिलता है। श्राप के तुरंत बाद आकाशवाणी होती है कि राजा निर्दोष है, पर होनहार और ब्राह्मणों का श्राप नहीं टाला जा सकता। सच्चाई जानने पर दुखी राजा पृथ्वी पर गिर पड़ता है और नगरवासी विधाता को दोष देने लगते हैं। अंत में असुर कालकेतु इस विपत्ति का फायदा उठाकर राजा पर आक्रमण करने के लिए विरोधी सेना एकत्र करने लगता है। तो चलिए देखते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। संबत मध्य नाश तव होऊ, जलदाता न रहहि कुल कोऊ। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु किन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयऊ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बनाया था। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिरेऊ राजा मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिषुरन सुनाई, त्रसित परेऊ अवनी अकुलाई। देखो तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। सब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ी ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देवहि देहि, विचरत विरजत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोही तही भवन पहुँचाई, असुर तापसही खबरी जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा कर चढ़ दौड़े। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कैसे प्रताप भानु राजा उस कपटी मुनि की बातों में आकर श्राप के जाल में फंसता है। तो इससे हमें आज यह सीख मिलती है, बिना सोचे समझे क्रोध न करे। ब्राह्मणों ने बिना पूरा जाने राजा को श्राप दे दिया और गुस्से और हड़बड़ी में लिया गया निर्णय हमेशा निर्दोष को नुकसान पहुंचाता है। इससे यह सीख मिलती है और बाद में पछतावे का कारण बनता है। कपट और असत्संग से सावधान रहे। राजा प्रताप भानु ने एक छली साधु पर अंधविश्वास किया, जिसके कारण उनका पूरा राज्य नष्ट होने की कगार पर आ गया। गलत लोगों की संगति और मीठी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करना विनाशकारी होता है। नियति भाग्य का अटूट नियम। दोहा 174 सिखाता है कि कभी कभी इंसान निर्दोष होते हुए भी परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। वक्त का चक्र और कर्मफल जीवन में स्वीकार करना ही पड़ता है।
संकट में शत्रु की पहचान करें। जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसता है तो दुष्ट और कपटी लोग उसकी सहायता करने के बजाय उस स्थिति का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, जैसा कपटी मुनि ने किया। और सब राजा के जो शत्रु थे उनको बुला बुला कर सेना भेज कर उस राजा पर चढ़ाई की तैयारी की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।